कि आते रहो, देखा जाएगा, आते रहो। तो हम लोग आते रहे, कई वर्ष आते रहे, और उस आने के क्रम में हम लोग बीए पास कर गए। और बीए पास करने के बाद हम लोगों ने उनको कहा कि सर अब तो हम लोग सब ग्रेजुएट हो गए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की कविताएं छपें एक किताब में और आप उसका संपादन करें। और आश्चर्य हम लोगों को हुआ। मैं नहीं जानता हूं कि और किसी की कविता पुस्तक का संपादन शास्त्री जी ने किया हो, मेरा ज्ञान इसमें कम है, लेकिन हम लोगों की उस संकलन का संपादन शास्त्री जी ने किया। 1964 में वो किताब छपी और शास्त्री जी उसके संपादक थे। वो संपादन है, हम लोग की किताब उषा किरण है। वो हमारे 3 मित्र तो नहीं रहे, वो 3 मित्र बहुत पहले हमसे जुदा हो गए। लेकिन मैं इत्तेफाक वही मैं बता रहा था कि शास्त्री जी से एक और शास्त्री जी की बात मैं कह के ख़त्म करूंगा, क्योंकि बहुत चीज़ें आप लोगों ने सुनी हैं और बहुत मैं देख रहा हूँ ढेर सारे कवि बैठे हैं, तो वो लोग कहेंगे कि ये लोग भाषण करते रहेंगे। तो एक आखिरी बार उनसे मेरी मुलाकात हुई और हिंदी के बैठे हुए हैं प्रोफेसर साहब, उनको मैं बता रहा हूँ। शास्त्री जी यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारे मकान, हमारे क्वार्टर के बगल के क्वार्टर में आए थे, डॉक्टर पद्माशा जी के यहाँ। और पद्माशा जी के यहाँ उन्होंने मेरे नाम का कहा कि उसका भी क्वार्टर कहीं यही है, तो बताया गया कि जस्ट बगल में है। तो कहा कि बुला लो उनको भी। तो मैं भी गया वहाँ। कई बातों के बाद उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी रात कविता पढ़ता रहूं, और ये काम आप ही से हो सकता है। किसी सिनेमा हॉल को बुक कीजिए और मैं पूरी रात कविता पढ़ूंगा। ये दुख है, ये मैं कर सकता था, कोई बहुत मुश्किल काम मेरे लिए नहीं था। मैं किसी हॉल को बोलता तो वो तैयार हो जाता। मुझे यह भी अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी, जब ये बात हुई थी तो उसकी इतनी जल्दी शादी शास्त्री जी से हम लोग अलग हो जाएंगे, ये अंदाजा नहीं था मुझे। ये नहीं हो सका, यह दुख मुझे आज तक लगता है कि मैं चाहता तो हो सकता था। उनकी इच्छा थी कि मैं पूरी रात कविता। आखिरी बार यहाँ जिला स्कूल में उन्होंने कविता, हम लोग 4 लोग थे जिला स्कूल में कविता सुनाने वाले। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी थे, शास्त्री जी तो थे ही,